आप देख रहे हैं धम्मशील भारत यूट्यूब चैनल। बुद्ध भगवान से संबंधित उस समय के तमाम प्राचीन ऐतिहासिक की जानकारी धम्मशील भारत के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। और आप धम्मशील भारत आप देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। अब आज हम आपको पालीग्राम, पाली बुद्ध या पाटलिपुत्र या आधुनिक आज का पटना के विषय में, उसकी स्थापना के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राचीन भारत का अधिकतर इतिहास विदेशी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के विषय में जो लिखा, उसी से आज इतिहास मिलता है। अन्यथा यहाँ का इतिहास काल की गर्त में था। जब उन्होंने सिंध साम्राज्य की मोहरें तथा मौर्यकालीन शिलालेख ढूंढ निकाले तो उनको पढ़ने वाला कोई विद्वान नहीं मिला। उन्हें मिले तो पोंगा पंडित मिले, जिन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण सिंध साम्राज्य की मोहरों पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ बुद्ध को भी शंकर बतला दिया। या फिर उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे पक्षपाती लेखक मिले, जिन्होंने बुद्ध जैसे वैदिक धर्म विरोधी क्रांतिकारी को भी हिंदू बताने में शर्म महसूस नहीं की। भारत की प्राचीन राजधानी को बुद्ध पालित नगरी, पालित बुद्ध को पाटलिपुत्र बना दिया। तथागत बुद्ध के जीवन काल में सम्राट अजातशत्रु ने 494 ईसा पूर्व में पालीगाम, पालीपुत्र नगर की स्थापना गंगा तथा सोन नदी दरिया के संगम पर स्थापित किया था। अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने गंगा दरिया के किनारे पहले पहल एक किला बनवाया था। अजातशत्रु को यह जगह इतनी अच्छी लगी कि बाद में उन्होंने राजगीर से राजधानी बदलकर पालीगाम, पालीपुत्र में स्थापित किया। इस नगर का नामकरण किया गया पालीगाम। इसका अर्थ हुआ रक्षित गांव। महापरिनिर्वाण से कुछ समय पहले तथागत का यहाँ आगमन हुआ। नगर को देखकर बोले आनंद, यह नगर सदा आबाद रहेगा। उन्होंने कहा कि पालीगाम को खतरा सिर्फ 3 चीज़ों से है: पानी, आग तथा आपसी कलह। पानी से खतरा बाढ़ के कारण है, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पर यह नगर बसा है। नगर के घर अधिकतर लकड़ी से बने होने के कारण आग से जल जाने का खतरा है। तथा आपसी कलह बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देती है। जब अजातशत्रु ने वैशाली नगर पर हमला किया कि युद्ध में हार गया, तब भगवान बुद्ध से अत्यधिक सेना होने के बावजूद वह वैशाली को क्यों नहीं हरा पाया। तथागत बुद्ध ने उस समय जो गाथा कही, वह आज घर घर में बोली जाती है। सम्मत में ही बरकत है। तथागत बुद्ध ने पालीगाम के निवासियों को अभय दान देते हुए कहा कि इस पालीगाम को कोई बाहरी आक्रमणकारी छू भी नहीं पाएगा। तब से लोग इसे बुद्ध द्वारा पालित गांव अथवा पाली बुद्ध या पाली बुद्ध गांव कहने लगे। मेगास्थनीज ने बुद्ध के बौद्धता यानी बुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। एक नगर के लिए पाली बौद्धता शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए पाली बौद्धता का अनुवाद पाली बुद्ध करना भी तर्कसंगत है। एरियन इतिहासकार अपने इंडिका में बताते हैं कि सम्राट देवानंग प्रियदर्शी अशोक ने अपने धौली वाले शिलालेख में पालीपुत्र नगर को धम्म की राजधानी लिखवाया है। इसलिए सभी तथ्य इस बात के प्रमाण है, भारत की इस प्राचीन राजधानी के नामकरण का तथागत बुद्ध से सीधा और अटूट संबंध रहा है। इस पालीपुत्र नगर में स्थापना के समय वर्ष बाद 200 साल बाद मेगास्थनीज आए। मेगास्थनीज उस देश से आए थे जिसके अधीन ब्राह्मणों का आर्यावर्त आता था। मेगास्थनीज ने संस्कृत के प्रभाव में इस नगर को अपनी भाषा में पालीपुत्र और पालीपुत्र कहा। मेगास्थनीज के समय पालीपुत्र अपने चरम की ओर अग्रसर था। अगले 100 सालों में पालीपुत्र दुनिया का सबसे समृद्ध नगर बन गया। नगर की स्थापना के लगभग 300 वर्ष बाद 184 ईसा पूर्व में सम्राट बृहदत्त के सिपे सालार एक यवनी ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने नगर की सम्मत नष्ट कर दी। इसके बाद यह नगर पतन की ओर डूबता चला गया। 19वीं शताब्दी में विदेशी इतिहासकारों ने जब इस नगर को पुनः खोज निकाला, तब उन्हें इसका नाम पाटलीग्राम बताया गया, जो कि पालीग्राम का संस्कृतिकरण है अथवा इतिहासकरण था, द्वितीकरण था। पालीपुत्र से पाटलिपुत्र नामकरण होना अपने आप में एक अपवाद है,
इसलिए पालीभुत को पाटलिपुत्र में बदलने का काम जनमानस ने नहीं किया, बल्कि ये किसी सोचे समझे दूती कर्म साजिश का परिणाम है। आज पटना शहर है, आज हारे हुए बौद्धों के भगवान को बुद्ध को पालित नगर पालीबुद्ध ताकतवर दूतियों के नामकृत नगर पाटलिपुत्र और पटना के नीचे दफन है। हमारे भारत का असली इतिहास की बेतुके कहानियों के नीचे दफन कर दिया गया है। भारत का इतिहास पुनः पुरातात्विक आधार पर लिखा जाना चाहिए। आज का जो पटना है वो भगवान बुद्ध के समय का पालीबुद्ध और पालीग्राम नाम से अजातशत्रु ने 494 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। इसी के साथ धन्यवाद।